हेलो दोस्तों, ये औसत का टाइप 5 क्वेश्चन होगा। इससे पहले हमने टाइप 4 तक हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। आज हम ये टाइप 5 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो हमारा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पर होगा। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करें, हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको बता देना चाहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर जो होता है, ध्यान से समझिएगा, वो होता है हमारा दूरी बटा क्या, समय। या आपने ये देखा होगा कि स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपान क्या चीज, टाइम। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपान टाइम। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, स्पीड बराबर ये होता है। अगर यहीं से हम आपसे ये पूछें कि अगर s बराबर d/t है तो t क्या होगा, t बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा d अपान एस, मतलब डिस्टेंस अपान स्पीड। मतलब क्या हो जाएगा, दूरी बटा क्या, चाल, बराबर क्या हो जाएगा, समय। दूरी बटा चाल बराबर ये समय हो जाएगा। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, इसी का यहाँ पे एप्लीकेशन है। दूसरा चीज क्या है, औसत चाल जो होता है, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर ये होता है हमारा कुल दूरी और बटा कुल समय। कुल क्या चीज, समय, यही होता है। ये हमारा होता है औसत चाल, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। अब मामला ये सवाल का है, यहां देखते हैं, ये तो बहुत बेसिक चीजें थी, इसका एप्लीकेशन है, इसी का यूज होगा इस सवाल में। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप डिस्टेंस, टाइम, स्पीड की बात हो रही है तो इन्हीं का एप्लीकेशन वहां पे आएगा। मेनली हमको पूरी दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए, हमारा अपने आप क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो है औसत चाल पता चल जाएगा। सवाल में वही पूछ भी रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर पर आवर से जाता है। ए कोई जगह है, बी को दूसरी जगह है, तो ए से बी तक गया है, कितने स्पीड से गया है, 6 किलोमीटर पर आवर से, और बी से ए वापस आता है, फिर बी से वापस आता है ए पे, तो 3 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। इसका मैं पहले एकदम शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, फिर मैं बेसिक बताता हूं। इसका अगर आंसर हम लोग निकालना चाहें तो मात्र ये एक लाइन का आंसर है, उसको हम लोग थोड़ा सा, एक मिनट दोस्तों, एक लाइन का ही ये आंसर है और उसमें ज्यादा आपको समस्या की बात नहीं होगी, लेकिन आपको बेसिक चीजें आना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इस तरीके के सवाल जो आते हैं उसमें जो औसत होता है, औसत, वो सिंपली फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। x क्या है, ये पहला वाला स्पीड, y क्या है, ये दूसरा स्पीड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 2 गुणे 6 गुणे 3, और ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 और 3 जोड़ दीजिए तो 9 आ गया। तो 6 त्रिक 18, या आप कैंसिल कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो औसत तो हमको सिंपली पता चल गया एक ही लाइन में कि औसत बराबर 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। मतलब इसको देखिए कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप फार्मूले पे रख करके। ये तो शॉर्ट ट्रिक था, कुछ भी नहीं करना है, 2xy अपान x प्लस वाई। अब ये बदल देगा कुछ, अगर 15 कर देता, यहाँ 12 कर देता, तो 12 15 यहाँ कर देते, यही है मैंने कहा। लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए बेसिक समझते हैं। देखिए हम मान ले रहे हैं एक प्लेस ए है, एक जगह ए है, दूसरा बी है, और आपको मालूम है कि ए से बी तक कुछ भी मालूम नहीं, कितनी डिस्टेंस है, x मान लो, ये डिस्टेंस x है। बेसिक बता रहा हूं आपको, बेसिक आना चाहिए, बाकी तो सवाल में लगवाऊंगा ही, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन बेसिक चीजें आपको आना चाहिए, ये मेरा मेन मकसद है। समझिए, ये डिस्टेंस मान लिया। अब आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर पर आवर चाल से, मतलब स्पीड से ए से बी तक गया, तो टाइम कितना लिया होगा, तो टाइम।
अब यही टाइम का यूज आया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी बाई टी, मतलब जाने में सॉरी डी बाई क्या चीज, यस स्पीड, तो डी क्या है आपका एक्स, स्पीड कितने से गया बताइए 6, ये टाइम जाने में लगा, इसको t1 मान लीजिए, एक्स अपॉन 6 आर 1 घंटा, ये जाने में लगा है, मतलब जब ए से बी तक गया है, जब उसकी स्पीड कितनी थी 6 थी, तो उसने इतना टाइम लिया। अब आप हमको बताइए, अगर ये कहां से था, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी मतलब ए से बी, अब आपसे कहें कि फ्रॉम बी टू ए, अब बी से अगर ए पे आ रहा है, तब हम आपसे पूछे कितना टाइम लिया होगा, फिर वही फार्मूला यहाँ t2 मान ले रहे हैं, d अपान एस। अब बताइए d तब भी x है, क्योंकि x ही तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन स्पीड क्या है 3 है, तो ये हो गया। तो देख रहे हैं टोटल टाइम पूछे तो दोनों को आप जोड़ देंगे, टोटल टाइम यही तो हुआ। अब औसत बराबर क्या होगा फार्मूले में, औसत बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल टाइम। कुल दूरी कितनी है, x गया है और x आया है, तो आप कहेंगे x मिलके 2x, टोटल तो यही हुआ। 2x कैसे आया फिर से समझिए, x गया है a से b तक और b से a पे वापस आया है, तो 2x हो गया। कुल टाइम कितना हुआ, x अपान 6 और x अपान 3, x अपान 6 और x अपान 3। अब मामला थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन का है, देखिए अगर हम यहाँ पे x अपान 6 और x अपान 3 को अलग से जोड़ते हैं तो 6 एलसीएम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x, तो मिला के कितना हो जाएगा 3x अपान 6, यही हुआ। और अगर ये कैंसिल कर देते हैं 2 बार में तो x अपान 2, ये हमारा हो गया टाइम। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम x बाई 6, x कैंसिल हो जाएगा, 2 का ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर आया। ये बेसिक था, और बेसिक से देख रहे हैं कहाँ तक गए हैं, ये निकला हुआ है आंसर, ये पूरा बेसिक का मामला था। कितना बड़ा बेसिक ये सवाल हुआ। और हमारा जो शॉर्ट ट्रिक था, वो शॉर्ट ट्रिक आपका ये जो लिखा गया है ना, ये फार्मूला जो लिखा गया है, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हुआ है, ये फार्मूला आपका इसी से डिराइव हुआ है, यहीं से आया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है, तो अगर आप जैसे लगता है सवाल जो नियम है उससे लगाते हैं तो आप इस तरीके से लगाएंगे। एग्जाम में आता है तो आप इसको अप्लाई करिए, क्योंकि आपको जल्दी लगाना है, वहाँ टाइम बचाना है। तो जब एग्जाम का मैटर हो तब हम इसको यूज करेंगे, नहीं तो ये यूज करेंगे। चलिए हम इस पे और एक सवाल देखते हैं जिससे आप और कंफर्म हो लें। जैसे यहाँ हमने 2 लिया था, ए से बी मतलब 2, देख रहे हैं गया है फिर आया है, तो पहला यहाँ स्पीड दूसरा स्पीड। आइए अगला चेंज करते हैं, उसको समझिएगा, उसको कैसे लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है ए अपने विद्यालय 30 km पर आवर 30 किलोमीटर प्रति आवर जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। तो कह रहा है पूरी यात्रा में या पूरी यात्रा के दौरान उसकी स्पीड बताइए। फिर वही सवाल पहले टाइप का। तो अभी हमने बताया, इसका सिंपल सा अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ जो औसत होता है, औसत वो होता है 2xy अपान x प्लस वाई, यही होता है। 2x क्या है, पहली स्पीड कितना है 30, y कितना है आपका दूसरी स्पीड 20, और बाद में दोनों को जोड़ दीजिए 30 20 50। तो एक चीज देख रहे हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 का 6 बार में कैंसिल कर देगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल है वो कितना है 24 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो गया पहले का। तो पहला बहुत ही आसान था। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा
कितना अच्छा सवाल है और ये आया हुआ एग्जाम में है, उसको मैं बताता हूँ। आई थिंक ये आप नोट कर लिए होंगे। देखिए अगला जो सवाल हमारा है वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 और एक्स माइनस वाई बराबर 8 हो तब एक्स और वाई का औसत बताइए। अच्छा, अगर हम कहें यहाँ एक्स और वाई का औसत क्या होगा तो आपको क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई अपान 2 यही निकालना है, यही इसका औसत होगा। भाई दो नंबर है, इनका औसत क्या होगा, दोनों को जोड़ करके जितने नंबर उससे भाग कर दीजिए, यही तो औसत इसका हुआ। मतलब मेरा मेन टारगेट है ये ले आना। तो कैसे आएगा, इससे पहले इसकी हम शुरुआत करें, एक चीज आपको और बता देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। पहले ब्रैकेट में ये होता है, दूसरे ब्रैकेट में घटा देते, मतलब पहले में जोड़ दीजिए, दूसरे में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यही होता है। अब देखिए ये जो दिया हुआ है इसी से हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80। इसको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, यही फार्मूला हमने इसमें लगाया है, बराबर 80 हो गया। एक चीज देखिएगा, x माइनस वाई की वैल्यू दिया है 8, तो यहाँ x प्लस वाई रहने दीजिए, यहाँ 8 कर दीजिए, बराबर 80। तो सिर्फ x प्लस वाई पूछे क्या होगा, 8 ले जाकर के भाग कर देंगे तो 10 हो जाएगा। एक गुणा है उधर जाएगा भाग कर देगा, कितना है 10। पूछ रहा है कि एवरेज, एवरेज अभी हमने बताया हमको यही निकालना है। अगर 2 से आप इधर भी भाग कर रहे हैं तो 2 से इधर भी भाग कर दीजिए। तो देख रहे हैं इट इज इम्प्लाइज दैट, ये क्या पता चलेगा, x प्लस वाई बराबर ये भाग होके 5 आ जाएगा। मतलब x और y का जो औसत, यही तो निकला औसत, वो बराबर कितना हो गया 5, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो देख रहे हैं, कहने का मतलब हुआ कि औसत अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सारी चीजें आपका यूज होती हैं, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको आप छोड़ सकते हैं, कंप्लीट आपको सीखना पड़ता है। तो ये उसका एक और एग्जाम्पल था, एक अच्छा सा एग्जाम्पल था जिसको मैंने बताया। और ये मेरा जो था वो टाइप 5 क्वेश्चन था। ऑलरेडी टाइप 4 हम डिस्कशन कर चुके हैं, पहले वीडियो से आप देखिएगा, पूरा एवरेज का टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इस तरीके से बताया हमने। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टाइप लेकर के मिलते हैं। हमारा हर वीडियो मैंने बता दिया, फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, मेरा हर वीडियो टाइप वाइज होता है। अगले वीडियो में हम अगला टाइप सवाल लेकर के आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।